सभी सम्मानित दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका राशिफल के इस कार्यक्रम में। और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि जो मई माह का राशिफल है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ मई माह को कैसे प्रभावी बनाया जाए, कुछ विशेष उपाय क्या है इस माह को प्रभावी बनाने के लिए, उस पर भी दृष्टि डालेंगे। क्योंकि देखिए, इस माह में सबसे बड़ा जो है त्यौहार पड़ रहा है, ये अक्षय तृतीया पड़ रहा है। तो इस माह में प्रमुख व्रत कौन कौन से हैं, प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, इस पर भी हम दृष्टि डालेंगे। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि हम 20 से 26 मई गुजरात आगमन हो रहा है। तो जो भी गुजरात से दर्शक हैं, खास करके अहमदाबाद, सूरत और द्वारिका, तो यहाँ पर यदि हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मिलना चाहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, विश्लेषण इसलिए बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसी समस्याओं के कई जो है उपाय दिए गए हैं। तो उन्हीं के माध्यम से प्रयास करें कुछ हद तक की आपकी परेशानी कम करें, क्योंकि जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। तो दर्शकों चलिए प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से, इस पर दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले 1 मई बुधवार दिन रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस रहेगा। 2 मई गुरुवार दिन प्रदोष व्रत रहेगा। 4 मई शनिवार दिन रहेगा वैशाख अमावस्या, इसको दर्श अमावस्या भी बोला जाता है। 7 मई मंगलवार दिन परशुराम जयंती, भगवान विष्णु के अवतार हैं, छठे अवतार हैं भगवान परशुराम जी, इनकी जयंती है और आज भी जीवित हैं। अक्षय तृतीया आज के ही दिन है, जिसका क्षय ना हो, अर्थात परशुराम जी देखिए इस दिन जो है जन्म हुआ था, अक्षय तृतीया के ही दिन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती 7 तारीख मंगलवार को रहेगा। और 9 मई गुरुवार दिन शंकराचार्य जी की जयंती रहेगी, सूरदास जयंती। 11 मई शनिवार दिन रहेगा गंगा सप्तमी। 13 मई सीता नवमी, जी हाँ दर्शकों। और 15 तारीख बुधवार मोहिनी एकादशी और वृषभ संक्रांति। जो वृषभ सूर्य का गोचर होता है, ये वृषभ राशि में इस दिन होता है। 16 मई गुरुवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा। 17 तारीख शुक्रवार दिन नरसिंह जयंती और 18 तारीख को शनिवार दिन रहेगा वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। 19 तारीख रविवार दिन नारद जयंती रहेगी। 26 तारीख को भानु सप्तमी रहेगी। 30 तारीख को अपरा एकादशी रहेगी। 31 तारीख गुरु जो है शुक्रवार दिन रहेगा, प्रदोष व्रत रहेगा और विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी रहेगा। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों कैसा बीतेगा मई माह। तो देखिए दर्शकों, 1 तथा 2 मई में कार्यस्थल पर वाद विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। जी हाँ, आपके उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर कोई यदि आपका सहकर्मी हो, उसके साथ भी आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस दौरान किसी प्रिय वस्तुओं की हानि होगी, जैसे आप यात्रा में जा रहे हैं, आपका लगेज चोरी हो सकता है, आपके घर से कोई चीज़ चोरी हो सकती है, आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते होंगे आपका व्हीकल वगैरह चोरी हो सकता है। तो इसकी ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और व्यय अधिक रहेगा 1 से 2 मई के मध्य। वहीं 3 मई से 6 मई तक कार्यों में असफलता से मन बड़ा खिन्न रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ही इनको बहुत दिक्कत आएगी। और दर्शकों बताना चाहेंगे कि आपकी जो गेन है, गेन पावर है, इसको क्रय शक्ति भी बोलते हैं, ये खत्म होती हुई, छीड़ होती हुई नजर आएगी। अपव्यय ज़्यादा होगा। आपके जो लग्जरियस लाइफ है उसमें कमी आएगी, या कह सकते हैं कि सुखोपभोग में कमी आएगी। परिवारजनों विशेषकर जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध रहेगा अच्छा नहीं रहेगा और कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। नेत्र तथा उदर, उदर मतलब होता है पेट, तो आंखों और पेट से संबंधित कोई आपको पीड़ा हो सकती है। पठन पाठन अध्ययन अध्यापन में जो रुचि रहेगी ये आपकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपका जो माइंड है कंसंट्रेट नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों बताना चाहेंगे कि 7 मई के बाद का जो समय रहेगा, 7 से 10 मई तक का जो समय रहेगा, ये आपके कार्यों में सफलता लेकर के आएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन से आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप यदि कोई लोन लिए हुए हैं बैंकों से, चाहे आपने होम लोन लिया हो, चाहे आपने जो है व्हीकल लोन लिया हो, इसको आप चुकता करते हुए दिखेंगे। तो किसी भी प्रकार के लोन को आप चुकाते हुए इस दौरान आप दिखेंगे। दर्शकों एक्सीडेंट से आपको बचाव करना होगा। दुर्घटना के भी योग 10 तारीख के बाद से दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन का सुख अच्छा मिलेगा।
कोई किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। 10 मई से 14 मई जो है आपके विरोधी पक्ष प्रबल रहेंगे। वाद विवाद में आप विरोधी पक्ष को आपके जो है सफलता मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, तो इससे आपका मन बड़ा खिन्न होगा, बहुत ज़्यादा आप चिंतित रहेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में बाधा आती हुई दिख रही है, किसी अनजानी अनचाही विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। यात्राओं में दुर्घटनाओं का भय रहेगा। 15 मई से 18 मई के बीच कोई आप जो है अशुभ समाचार सुन सकते हैं, और कोई ऐसी आप अशुभ समाचार सुनेंगे जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा शोकाकुल होगा, पीड़ित होगा। वहीं दर्शकों बताना चाहेंगे कि 18 के बाद से जो है जीवन साथी के साथ मतभेद एवं वाद विवाद समाप्त होंगे। जीवन साथी का उत्तम सुख प्राप्त होगा। संतान के दायित्वों की पूर्ति होती हुई नजर आएगी। कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। व्यावसायिक बाधाएं जो है इस बीच समाप्त होती हुई नजर आएगी। यात्राओं में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपके जो रोग हैं वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। धन तथा मान प्राप्ति का उत्तम सुख रहेगा। और 20 मई से मास के अंत तक आर्थिक स्थिति कुछ थोड़ी सी आपकी असंतुलित होती हुई दिख रही है। यदि कोई उधार मांगे तो आपको बिल्कुल भी उधार नहीं देना है। धन हानि होती हुई दिख रही है। और दाम्पत्य जीवन में इस बीच 25 के बाद से कुछ वाद विवाद की स्थिति दिख रही है। पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों के साथ कुछ मनमुटाव तथा वैचारिक मतभेद भी रहेंगे। प्रशासन से आपको भय रहेगा। आपका जो शरीर है, शरीर पे जो तेज है, जो कांति है, ये निस्तेज होती हुई दिख रही। आपके शरीर के अंदर शिथिलता बढ़ेगी। यात्राओं तथा व्यवसाय से आपको अपेक्षित लाभ न होने से मन बड़ा चिंताग्रस्त रहता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। दर्शकों, एक काम आपको करना है, जो प्रयोग हम बताएंगे इन प्रयोगों को आप लोग करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये माह बहुत अच्छा लेकर के नहीं आया है। और जो मंगल है, देखिए मंगल भी जो है राहु के साथ आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ स्थितियाँ बहुत संकटपूर्ण रहने वाली हैं। जो भी प्रयोग बताएंगे प्लीज़ आप लोग इसको करिएगा। पूरी चीज़ें तो कंट्रोल में नहीं आएंगी, लेकिन हाँ कई चीज़ें रोकी जा सकती हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल पे या कहीं पर डायरी में जो है आप लोग नोट कर लीजिए आपके लिए जो शुभ दिन रहेंगे, अनुकूल दिवस रहेगा, ये कौन कौन सा रहेगा। तो 8 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 7 तारीख, ये आपके लिए बहुत अनुकूल दिवस रहेगा। और जो प्रतिकूल दिन है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख और 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख, ये आपके लिए बहुत प्रतिकूल रहेगा। इस दौरान आप लोगों को बहुत बचाव करके रखना है। चलिए उपाय पर आ जाते हैं। और उपाय सबसे पहले अक्षय तृतीया के लिए हम आपको बताए दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एक लाल रेशमी कपड़ा लेना है, और उस लाल रेशमी कपड़े में आपको एक चांदी का सिक्का रखना रहेगा। एक उसमें आपको स्फटिक का श्रीयंत्र रखना है, और आप उसमें जो है 11 कमलगट्टे के दाने डाल दीजिए। थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। केसर के बाद आप उसमें जो है एक हल्दी की गांठ डाल दीजिए। इन सब पोटली को आपको पूजा करने के स्थान पर रखना अक्षय तृतीया में, जब आप पूजा करेंगे। पूजा कैसे करनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पर भी देखिए, लिख सकते हैं कि लक्ष्मी पूजन बाई एस्ट्रो विद आशीष, उससे हमारा जो है लक्ष्मी पूजन का वो खुल के आ जाएगा। उस विधि से देखिए आप लोग स्वयं पूजा कर सकते हैं। किसी कर्मकांडी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूजन के उपरांत इन सब सामग्री को गांठ बांध के धन रखने के स्थान पर रखिए, और जब धन रखने के स्थान पर इसको आप रखेंगे तो प्रतिदिन आपका जो है नैतिक दायित्व है कि इसको धूप दीप वगैरह दिखाते रहें। दूसरा आपको करना क्या रहेगा, अक्षय तृतीया के दिन से, जैसे अक्षय तृतीया पड़ेगी मंगलवार को, तो शुक्रवार से करना क्या रहेगा, लक्ष्मी जी को प्रतिदिन एक गुलाब का फूल आपको इस माह अर्पित करना रहेगा। देखिए धन हानि बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। दूसरा, आपको श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। अक्षय तृतीया से शुरू करके प्रतिदिन करना रहेगा। ये आप लोग प्रयोग करिए तो धन लाभ के लिए हुआ। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन आपका कैसे अच्छा बढ़े। तो आपको करना क्या रहेगा, शुक्रवार वाले दिन, हर शुक्रवार को एक नारियल जो है सूखा गरी का गोला लेना है, और इसको आपको शिवलिंग पर रख के आना है। कुछ नहीं करना, शिवलिंग पर जाइए, रख के हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय 21 बार 51 बार यदि आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, नहीं तो रख करके चले आइएगा। दूसरा एक प्रयोग और बताने जा रहे हैं। शुक्रवार वाले दिन बरगद के वृक्ष के नीचे आपको जो है थोड़ा सा शहद और दूध आपको डालना रहेगा। तीसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं, नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना रहेगा और हनुमान अष्टक का पाठ करना रहेगा। कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले सबसे पहले तो कुछ मीठा गुड़ वगैरह खा करके निकलिए। हमारा राशिफल डेली देखिए, दिशाशूल के बारे में भी बताते हैं, उसके उपाय भी बताते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब प्रयोग देखिए आपको करना रहेगा। दर्शकों, इस माह के लिए जो सबसे शुभ कलर आपके लिए रहेगा वो रहेगा रेड,
भगवा कलर, और आपके लिए जो रहेगा पर्पल कलर शुभ रहेगा। जो आपके लिए शुभ कलर नहीं है, अशुभ कलर है, वो है ब्लैक, वो है ब्राउन, वो है आपका स्लेटी कलर। इन कलर से आपको अवॉइड करना है, दूर रहना है। कार्यक्रम कैसा लगा, उपाय कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से बताइए। और ये जो संकेत बने हैं लाइक, डिसलाइक, शेयर का, इसको भी आप लोग देखिए प्रयोग किया करिए दर्शकों। और हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना जो बेल आइकन है ये जरूर दबा लिया होगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्यारे स्वजनों और सुहृदयजनों, नमस्कार। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान विश्व रची राखा में विश्वास करती है। आज भी आपके जीवन में कर्म की भूमिका प्राथमिक है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। लेकिन दर्शकों, होता क्या है, कभी कभी हम लोग कर्म करते हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं, उसके बाद भी हमको जो है भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो कर्म के साथ साथ भाग्य की भूमिका हमारे जीवन में बहुत प्रबल रहती है। हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को संवारने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, किसी के जीवन में कुछ ज़्यादा होती है, किसी के जीवन में कुछ कम होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं जुड़ी रहती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, तनाव रहता है। और इन्हीं समस्याओं से मुक्ति दिलाने, इन समस्याओं को कम कराने और इन समस्याओं का जो कारण होता है उससे निजात दिलाने के लिए मैं आप सभी के बीच गुजरात में आ रहा हूं। और गुजरात में जो हमारा दौरा रहेगा गुजरात का, ये अहमदाबाद में रहेगा, द्वारिका में रहेगा और सूरत में रहेगा। तो यदि आप लोग भी गुजरात से हैं और आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आइए और आकर के अपनी मिल करके हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, वेदों में हमारे व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है। बस ये है कि उसको टैकल करने वाला सही आपको जो है व्यक्ति चाहिए, जो सही आपके जो है समस्याओं को पहचान सकें और आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जो उनके प्रतिकूल प्रभाव हैं इसको कैसे कम किया जाए और अनुकूल प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ रेमेडीज होती है, कुछ उपाय होती है। तो 20 से 26 मई आप सभी के बीच आ रहे हैं। अहमदाबाद रहेंगे, सूरत रहेंगे, द्वारिका में उपस्थित हो रहे हैं। तो यदि आप आसपास से हैं तो प्लीज़ आप लोगों का स्वागत है। और हाँ दर्शकों, बार बार हमारा गुजरात आगमन नहीं हो पाता है, तो यदि आप लोग हमारे गुजरात के भाई बंधु हमें देख रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को जमकर शेयर करिए, क्योंकि हमें गुजरात से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो दीजिए दर्शकों इजाज़त, मिलते हैं अपने गुजरात में जो है। और आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम।